डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में भाग बोलते हैं, हिंदी में भाग बोलते हैं। सिंपली डिवीजन इस तरह से होता है, इस तरह से हम करते हैं। यहाँ होता है डिवाइजर, ठीक, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, कोशेंट, और ये जो यहाँ आता है जो बचता है ये होता है रिमाइंडर। शांत रहो, ये होता है रिमाइंडर, ठीक। कोई एक डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब मीन्स कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, इसको हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 1 2 3 4 5। कोई एक संख्या है, मान लो इस तरह से है 25, कोई एक संख्या है, इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे समझे क्या कि 25 कोई एक संख्या है जिसको हमें 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है, 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है। ये कोई एक संख्या है, कोई एक, मान लो ये कोई बॉक्स है, इसको हमें 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो सब बराबर बराबर होना चाहिए, सब बराबर बराबर होना चाहिए। एक भाग इसका 1/5 भाग कहलाएगा, एक भाग इसका 1/5 भाग कहलाएगा, ये भी भाग इसका 1/5 भाग कहलाएगा। ये भाग जो है ना, ये इतना भाग है, देखो यहाँ से लेके ये इतना, ये 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, और ये भी 1/5 होगा। इन सभी को जब जोड़ोगे ना, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1। एक ही तो था, ये पूरा एक ही तो था, एक ही ऑब्जेक्ट तो था, एक ही निकाय तो था। छोड़ो इसको, इसको बाद में समझेंगे, फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तब और समझेंगे अच्छे से। अभी डिवीजन चलते हैं। देखो ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है। डिविडेंड, डिविडेंड में डिवाइजर से भाग करना है। अब ये 25 से 5 से डिवाइड करना है। 5 का टेबल, पहले तो देखो यहाँ एक अंक है, एक अंक ले लो, एक अंक ले लो। अब देखो, अब कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है क्या? अगर ये वाला नहीं बड़ा है तो स्टार्टिंग में एक अंक और ले लेना, 2 अंक पे चले जाना, ये 25 हो गया, ठीक। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ो, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 25 हो जाए, 25 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 5 5 जा 25, इन दो इसको घटा दो। गुणा में हम जोड़ते थे, भाग में हम घटाएंगे, इसको घटा देते हैं। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 हमारा शेष हो गया। 5 हमारा क्या आया? 5 हमारा क्या आया? 5 हमारा कोशेंट आया, कोशेंट आया, जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं। भागफल, जो हमने भाग दिया उसका फल क्या मिला हमें। जैसे एक भाग है, मान लो हमें देना है 3125 में, 3125 में 4 से देना है, डिवाइड करना है। ओके, इतने बड़े अंक में, इससे इसका मतलब है इतने बड़े अंक को इतने भाग में हमें डिवाइड करना है, बराबर बराबर भाग में। आओ डिवाइड करके देखते हैं। देखो पहले एक अंक लो, ये वाला छोटा है, 2 अंक ले लो। 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 31 से ये दोनों को 31 हो जाए या 31 से कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ो 4 का टेबल पढ़ो। 32, 8 बार गया ना, 8 टाइम्स 32। मैंने क्या बोला? 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 31 हो जाए, 31 से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, शांत रहो, ये ज़्यादा हो गया ना, तो इससे कम बार ले जाओ, यहाँ 7 बार ले जाओ,
ठीक, 28 माइनस कर दो 3, केवल 3 आएगा। अब एक अंक जो इसके इधर का एक अंक है इसको उतार लो, ये 2 को यहाँ उतार लो, 32 हो गया। अब 8 बार ले जाओ, ये 0 0 हो गया। अब इसको उतार लो, ठीक। अब 4 1 जा 4, क्योंकि 2 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, घटा दो इसको 1। अब देखो 1 में इससे डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद कोई अंक नहीं है, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है बोलो, ये हमारा क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर, शांत रहो। ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला डिविडेंड, लिखा है उधर देखो डिविडेंड। ये हमारा क्या होता है, उधर लिखा है देखो कोशेंट, कोशेंट। 765932 है, इसको हमें 37 से करना है। देखो कैसे करोगे, सीखो। 37 से हमें करना है। देखो यहाँ 2 अंक है ना, तो पहले 2 अंक पे चलेंगे। ये वाला बड़ा है, शांत रहो, ये वाला बड़ा है ना, 2 अंक पे गए, ये वाला बड़ा हो गया। अब इसका पहाड़ा 37 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 76 से ज़्यादा ना हो, कम रह जाए, ज़्यादा ना हो। 3 2 जा 6 7, देखो अगर मैं 2 बार ले जाता हूँ तो 2 7 14 और 2 3 6 1 7, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 आया, यहाँ 25 आ गया, 5 उधर गया, 25 आ गया, ठीक। अब देखो ये 25 छोटा है इससे, 25 छोटा है, 37 से देखो 25 छोटा है, लेकिन हम एक बार इसको उतार चुके हैं तो दोबारा नहीं उतारेंगे, दोबारा तुरंत नहीं उतारेंगे। एक बार हम जब तक इसका टेबल पढ़ नहीं लेते तब तक हम नहीं उतारेंगे। आओ टेबल पढ़ के देखते हैं। 37 का ऐसा टेबल पढ़ो, 37 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना हो, 25 से ज़्यादा ना हो। एक बार ले जाते हो तो भी ज़्यादा हो जाता है, 0 बार ले जाओ। किसी भी संख्या में, मैंने बताया था गुणा में, कोई एक संख्या है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, ठीक। 37 0 0, घटाओ इसको, सेम आएगा। 25 में से 0 घटाओगे सेम आएगा। अब इसको उतारोगे अगले को, 9 आ गया। अब डिवाइड करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ 25 है, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना हो, कम रहे। 3 8 जा 24, 8 टाइम्स अगर ले जाते हो तो 8 7 जा 56, यहाँ 6 आएगा, लेकिन 5 लगेगा इसमें, कैरी 5 होगा कैरी। और जब 8 3 जा 24 होगा, प्लस 5 करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स ले आके देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ। 7 3 जा 21 प्लस 4 25। अरे वाह, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ठीक। अब इसको उतार लेते हैं 3 वाले को। अब 3 में 37 का पहाड़ा, 37 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 3 से ज़्यादा ना हो, 0 टाइम्स ले जाओ, 0, क्योंकि एक बार भी ले जाओगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब घटा दो इसको, 3 एक बार ले गए हो, 2 उतारो, फिर ले जाओ, फिर 0 बार ले जाओगे, क्योंकि एक बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा शेष बचेगा, शेषफल। इसी को हम रिमाइंडर बोलेंगे, इसी को हम रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ये हमारा हो जाएगा कोशेंट, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड। ये हमारा बचेगा कोशेंट, और ये हमारा होगा डिवाइजर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसको
डेसिमल नंबर का डिवीजन सीखेंगे, डेसिमल नंबर का डिवीजन सीखेंगे। गणितीय पहेली, ठीक। अभी हमने डिवीजन सीखा, आओ एक पहेली इसी पे देखते हैं, डिवीजन पे ही। एक टोकरी में 5 सेब रखे गए हैं, 5 सेब रखे गए हैं एक टोकरी में, और 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं। 5 आदमी को एक एक सेब बांटना है, एक सेब इसको मिले, एक सेब इसको मिले, एक सेब इसको मिले, एक सेब इसको, एक सेब इसको मिले। उसके बाद भी टोकरी में एक सेब बचे, कैसे होगा? कैसे बांटोगे कि 5 आदमी को एक एक सेब मिले और टोकरी में एक सेब रहे? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया?